पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको बताया था। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9+1 या 9+8 के रूप का होता है। तो देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बताया था वहाँ वर्ग आपको दिखाना था किस रूप का होगा, यहाँ घन दिखाना है। तो केवल इसमें आपको यही करना है। आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। जब Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये हो जाएगा, देखिए 9m है, इसको हम लिख सकते हैं 3Q प्लस n या 3Q प्लस के रूप में होगा। अगर Q एक पूर्णांक है तो हम इसको लिख सकते हैं 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 इस रूप में होगा ये। अब देखिए जब हम 3Q प्लस 3Q का होल क्यूब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 27Q क्यूब। 3Q का होल क्यूब किए तो हमको मिला 27Q क्यूब। यहाँ देखिए 9 इंटू 3Q क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए 3Q क्यूब को हम कैपिटल M के इक्वल मान लिए तो ये बन गया आपका 9m। ये बन गया आपका 9m, यानी m को हम क्या मान लिए 3Q क्यूब। अब देखिए दूसरा आपका है 3Q प्लस 1। 3Q प्लस 1 का होल क्यूब हमने किया तो हमको क्या मिला 3Q होल क्यूब प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B। इस तरह से हम A प्लस B का होल क्यूब किए तो हमको ये मिला, ये मिल गया 27Q क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। अब देखिए इस तीनों पदों में, इसमें और इसमें, इन तीनों पदों में हम 9 कॉमन ले लेते हैं। और जब 9 कॉमन ले लिए तो इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1। जहाँ पर हमने m के स्थान पे इसको हमने 3Q क्यूब प्लस 3Q प्लस 1 को हमने m के इक्वल मान लिया, ये आपका बन गया 9m प्लस 1। देखिए 3Q प्लस 2 को हम लेते हैं, 3Q प्लस 2 का होल क्यूब किए तो देखिए हमको ये मिल गया 27Q क्यूब प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8। अब देखिए इस तीनों पदों में, इन तीनों पदों में हम 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए तो अब देखिए 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q को हम m के इक्वल मान लिए। ये संबंध हमारा बन गया 9m प्लस 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अब आप आइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के मासा एवं लासा आपको ज्ञात करने हैं और जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए इसमें 3 पार्ट दिया है, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो देखिए इसमें हम पहला पार्ट आपको बता दे रहे हैं, सेम इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए 26 और 91 में हम सबसे पहले 26 का गुणनखंड करते हैं। 26 का गुणनखंड देखिए 2 से हमने भाग दिया 13 आया, फिर 13 से भाग दिया हमने 1 आया, यानी 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। इसी तरह से हम 91 का गुणनखंड करते हैं। 91 में देखिए 7 से हमने भाग दिया 13 आया, फिर 13 से भाग दिया 1 आया। 91 का गुणनखंड मिल गया 7 गुणे 13। अब देखिए इन दोनों गुणनखंडों में 26 के गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में ये 13 जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये 13 क्या है, उभयनिष्ठ है।
तो गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होता है वह महत्तम समापवर्तक होता है। तो 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक मिल गया 13। और फिर देखिए 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए इन गुणनखंडों में जो कॉमन है, सबसे पहले हम कॉमन लिख लेते हैं, बाकी दोनों खंडों में जो शेष बचता है उसको हम लिख देते हैं। देखिए 13 उभयनिष्ठ है, इसको हमने लिख दिया। फिर इसमें इस खंड में देखिए 2 है, इस खंड में 7 है, 7 भी लिख दिया। और इस सब का गुणनफल किया तो मिला हमको 182, यानी हमको महत्तम समापवर्तक मिल गया 26 और 91 का 13 और लघुत्तम समापवर्तक मिल गया 182। अब हम इसकी जांच करते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकालते हैं। 26 और 91 का गुणनफल 26 × 91 करते हैं तो 2366 आता है। और फिर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जब हम गुणनफल निकालते हैं यानी 13 × 182 करते हैं तो हमको 2366 मिलता है। तो इस तरह से देखिए दोनों 26 और 91 का गुणनफल, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों समान है, 2366 ए भी है और 2366 ए भी है। इस तरह से हम जांच करते हैं, हमको यहाँ ये पाते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है।